राधे राधे। देखिए अब अपन बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। तो अपन ले रहे हैं अब आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आयनिक ठोस। देखिए एक चीज सुने, ये सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये इसका बाह्यतम कोष, ये इसका बाह्यतम कोष। ठीक है। लुईस कोसेल का अष्टक नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करना चाहता है प्रत्येक एटम। तो इसके लिए क्या करेगा भाई कि ये सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो ये बना देगा Na+1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ध्यान देना, 2s2 2p6। बाह्यतम कोष का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अष्टक पूरा हो गया। ठीक है। Cl की बात करें कि Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले Cl-, तो इसके इस बाह्यतम कोष का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 3s2 3p6। यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करते हैं। तो ये तो बन गया अब Na+1 और ये बन गया Cl-1। ठीक है। अब इस Na+1 और इस Cl-1 के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा जिसे आप बोलेंगे आयनिक बंध। या फिर आप इसे कहेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड बन गया Na+1 और Cl-1 के बीच। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये Na+1 मेटल था और ये Cl नॉन मेटल था। तो आयनिक बॉन्ड मेटल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन ऋणायन बनाते हैं और उन्हीं धनायन ऋणायनों के बीच बनता है आयनिक बंध। ठीक है। तो पहली बात अवयवी कण आयन हो गए, दूसरी बात आकर्षण बल आयनिक बंध हो गए और तीसरी बात ध्यान दें, ये जो प्लस माइनस के बीच आकर्षण है ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ध्यान रखना इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है। तो यह हो गया कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाए जाते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो देखिए सॉलिड फेज में ये धारा का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में आयन फिक्स रहते हैं, फिक्स पोजीशन होती है उनकी, मूव नहीं कर सकते, इसलिए धारा का चालन नहीं करते। जबकि अगर मान लीजिए इनको पिघला दिया जाए या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए तो आयन फ्री हो जाते हैं, धारा का चालन करेंगे। पेज ले लेते हैं अगला। तो मैं लेता हूं सबसे पहले इसमें अवयवी कण। तो ध्यान दें अवयवी कण यहां आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। आकर्षण बल इनके मध्य आकर्षण बल
आयनिक बंध पाया जाता है। ये जो आकर्षण बल है, प्रबल है, इसलिए इनके गलनांक के मान उच्च होते हैं। भौतिक प्रकृति की अगर आप बात करें तो ये कठोर और भंगुर होते हैं। भंगुर होने का रीजन ध्यान दें, ये एक आयनिक सॉलिड है। अगर मान लीजिए इस पर प्रेशर लगाया जाए तो एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है और इनकी कंडीशन ऊपर की परत फिसल गई, ध्यान देने योग्य बात यह है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस नजदीक आ गए, अर्थात समान आवेशित आयन नजदीक आ गए और इन समान आवेशित आयनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और इसी प्रतिकर्षण के कारण भंगुर होते हैं आयनिक सॉलिड। कठोर हो गए, भंगुर हो गए। 5 वाले ने विद्युत चालकता। कुछ चीजें हैं जैसे ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन फ्री नहीं होते। पिघली अवस्था ले लें या इनका जलीय विलयन ले लें, विद्युत धारा का चालन करते हैं। उसका रीजन यह है कि देखो ये इस समय ठोस अवस्था में है, आयनों की पोजीशन फिक्स है, आयन फ्री नहीं है, लेकिन जब इनको पिघला दिया जाए या इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए तब ध्यान देना ये आयन इस प्रकार से फ्री हो जाते हैं और अब ये धारा का चालन कर सकते हैं। ठीक है, तो अवयवीकरण हो गए, आकर्षण बल हो गया, गलनांक हो गया, भौतिक प्रकृति हो गई, विद्युत चालकता हो गई। एग्जाम्पलों की बात आप करें NaCl है, KCl है, जिंक सल्फाइड ZnS है। ठीक है, और भी बहुत सारे आयनिक सॉलिड हैं, ये इसका एग्जाम्पल। एक खास बात और यहां पर बड़ी अच्छी बात है कि इन्हें मूलानुपाती सूत्र के रूप में दर्शाया जाता है। ये लो, मूलानुपाती सूत्र के रूप में दर्शाया जाता है। मूलानुपाती सूत्र से मतलब यह है, जैसे मान लीजिए C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र है, CH 6 से 6 काट दो। ठीक है, CH, ये CH इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है भाई, तो इनको मूलानुपाती सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया आपके पास आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोसों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवीकरण आयन्स होते हैं और ये आयन कैटायन और एनायन होते हैं और इन कैटायन एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थात गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आयनिक सॉलिड पोलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इनमें सोल्यूबल नहीं है क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घुलता है। ध्रुवीय कोई भी कंपाउंड है वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा
ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में आयन फ्री नहीं होते, लेकिन पिघली हुई अवस्था में या इनके जलीय विलयन में आयन्स फ्री हो जाते हैं और इस कारण से ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। दोबारा ध्यान से सुने, आयनिक सॉलिड ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन पिघली अवस्था में या इनके जलीय विलयन में आयन्स फ्री होने के कारण ये धारा का चालन करते हैं। सॉलिड स्टेट में आयन्स फिक्स पोजीशन रखते हैं या फिक्स्ड होते हैं, जबकि मोल्टेड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसलिए मोल्टेड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये धारा का चालन करते हैं। एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, ZnS, इस प्रकार के एग्जाम्पल।